इन दिनों गर्मियों का मौसम है और गर्मियां अपना रंग भी दिखाने लगी हैं और हीट वेव की मार अलग से पड़ रही है। टेम्परेचर राइज हो रहा है। ऐसे में बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी है सावधानी बरतना। और ऐसे मौसम में कैसे बच सकते हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें अपने आप का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परवीन योगा यहाँ पे मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जो मौसम चल रहा है इस समय, जी, बाहर निकलना भी बेहद मुश्किल है। चिलचिलाती धूप है, टेम्परेचर हाई है, हीट वेव मुश्किल है। कैसे सावधानी बरते, कैसे बचा जा सकता है इससे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कल का तापमान जो था, जम्मू का दोपहर के वक़्त 2 या 3 के आसपास जो जगती का तापमान रिकॉर्डेड था 45.8 डिग्री था, जो कल का जो था जगती का। हालाँकि जो सिटी में टेम्परेचर 41-42 के पास था। तो इस तापमान में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लू लगने के, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो हीट स्ट्रोक तो एडवांस स्टेज हो गई। जब आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लेना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक होती है हीट स्ट्रोक या जिसको हम कहते हैं हीट क्रैम्प्स। तो हीट क्रैम्प्स अलग चीज है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12 से लेके 3 बजे के बीच में आप कभी घर से बाहर जाइए। अगर आपको कोई जरूरी काम है, जो ऑफिस वाले हैं तो अपने दफ्तर में बैठ कर काम करते रहे। पर्टिकुलरली बच्चे और बुजुर्गों को 12 से 3 के बीच में आपको नहीं निकलना है। लेकिन हमने देखा है कि 2-2:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, तो वो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। मुझे लगता है इसीलिए इस साल गर्मी जल्दी हो गई है, लेकिन गर्मी की छुट्टियां अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि आदमी का नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वाटर इनटेक, एवरेज जो मौसम है उसमें हमारा 2.5 से 3 लीटर रहता है। लेकिन इस मौसम में एक अडल्ट को 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर 4 से 5 लीटर पानी पिएगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, तो लू लगने के चांसेस बहुत कम। और अगर मजबूरी में आपको ओपन में कहीं जाना भी पड़ा, सबसे पहले आपका हेड कवर करके रखें सिर के ऊपर। अगर मेल्स है, अगर स्कूटी वाला हेलमेट पहन के रखे, गाड़ी वाला तो गाड़ी में जाता है। बच्चों को कैप्स पहना के घर से जाएं। और कोशिश ये करें कि बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए छाते का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। और लू लगने के जो लक्षण होते हैं, उसमें क्या होता है कि आदमी को सडनली काम कर रहा होता है, उसका जो टेम्परेचर बढ़ता है और अल्टीमेटली अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसको एम्बुलेंस सर्विसेज है 108 एम्बुलेंस तत्काल डायल करें और हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि ये एक्यूट इमरजेंसी है। इससे पहले हीट क्रैम्प्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सारा दिन आप गर्मी में जाते हैं, घर जाके आपको नींद लगना शुरू हो जाती है, आपको जिस्म में जान नहीं रहती, टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं हीट जो क्रैम्प्स हो जाती हैं, जो हीट हाइपरपायरेक्सिया। इस केस में क्या करना है आपको कि आप आते पहले 1-2 ग्लास ओआरएस का घोल बनाएं। ओआरएस नहीं है तो होममेड ओआरएस कैसे बनता है, 1 लीटर पानी में आप ऐसा करें कि 8 चम्मच चीनी, पौना चम्मच नमक डालें और 2 नींबू निचोड़े, तो 1 लीटर पानी को बन जाएगा आपका होममेड ओरल ओआरएस, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो इसके अलावा और बड़ी बीमारियां इस वक्त गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा है डायरिया का चीज। मैंने शाम को हम देखते हैं कि वो जो स्ट्रीट फूड है गांधीनगर में, वहाँ काफी रश होता है। और मैं अपने क्लिनिक में भी देख रहा हूँ आजकल काफी पेशेंट जो हैं डायरिया लेके आ रहे हैं। और इस तपती गर्मी में ढाबे वाले के पास भी, स्ट्रीट वेंडर के पास पानी इनफ नहीं होता है, उनके जो बर्तन साफ नहीं होते, और काफी ज्यादा गैस्ट्रोन्टाइटिस के केसेस आ रहे हैं इसके अलावा। और काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, हालांकि गर्मी का मौसम देखिए गला खराब होकर लेके आ रहे हैं, और आइसक्रीम, बर्फ वाली चीजें और कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पे इन हम लोगों के गले खराब हो चुके हैं। तो मेरा ये लोगों से अनुरोध है कि इस तपती गर्मी में अपना ख्याल रखें। सबसे ज्यादा है बड़े और बुजुर्ग, यानी कि 60 साल के बाद, और बच्चे जो हैं उनका ज्यादा ख्याल रखना है, और न्यू बॉर्न और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी ज्यादा ख्याल रखना है तपती गर्मी में। और वाटर इंटेक मेन है, इलेक्ट्रोलाइट्स इंटेक इंपॉर्टेंट है। नींबू का सेवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींबू में पोटाशियम होता है जो कि इस वक्त हमारे पसीने में, और सोडियम निकलता है उसमें, तो वो उसका रिप्लेसमेंट है। तो और कुछ पूछना चाहेंगे? सर, खाने में हमने देखा कि बहुत सारे खाने जो चीजें हैं अब वो डाइजेस्ट नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती। तो कैसे बैलेंस, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा हम ले लेते हैं, तो वो भी कई बार हम देखते हैं कि वॉमिट फील होती है जब पानी ज्यादा ले लेते हैं हम। तो खाना कम खाते हैं, तो क्या खाएं? खासकर फ्रूट्स की अगर हम बात करें, फ्रूट्स खाएं, लेकिन फ्रूट्स में देखिए बहुत ज्यादा डाइजेस्ट, गर्मी में डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो कैसे बैलेंस करें खाने के लिए? देखिए इस वक्त हमें क्या करना है, ज्यादा वो वाले फ्रूट्स खा सकते जिसमें पानी की मात्रा बहुत है। इस वक्त जो तरबूज और खरबूजा है उसमें पानी की मात्रा काफी है। अगर थोड़ा सा खरबूजा भी, उसमें भी आधा ग्लास पानी का कंपेंसेशन हो जाती है। इसके अलावा आप और जो फ्रूट है हमारे वो ले सकते हैं। और खीरा जो है, कुकुम्बर जो है, खीरे में भी काफी मात्रा में पानी होता है, तो वो ये चीजें डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन
वही बात है कि अगर आपको पानी का सेवन कर रहे हैं, एक ही बार 3 ग्लास पानी ना पिएँ, आप आधा ग्लास पिएँ, आधे घंटे के बाद आधा ग्लास पिएँ। जैसे लोगों ने अपने पानी की बॉटल रखी होती है, हर 10 मिनट के बाद सिप लेते रहें, तो इस मात्रा में अगर पानी लेंगे तो पानी डाइजेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा पैरामीटर है कि आपको लू नहीं लगने वाली और आप ठीक है, आपको यूरिन आउटपुट ठीक है। अगर आपको यूरिन ठीक मात्रा में आ रहा है, इसका मतलब आपकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। रही बात खाने की, तो इस मौसम में कम से कम, जैसे हमारी जो लेबर क्लास है वो हम लोगों से ज्यादा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश खाना बनाते हैं, उसी वक्त खाते हैं, रात को फ्रेश खाना खाते हैं, उसी में बनाते हैं। कि हम लोग क्या करते हैं, आज का खाना फ्रिज में रखा अगले दिन खाते हैं, और इस मौसम में फ्रिज भी असर काम नहीं कर रहे हैं, और अगले दिन क्या होता है, उस खाने में कुछ बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि उतना ही खाना बनाएं जितना हमें रिक्वायर्ड है, जितना हम लोग खा सके, और कोशिश करें ओवरनाइट से ज्यादा उसको रेफ्रिजरेशन ना करें। सर फेस का बड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि फेस है, धूप है, हेड कवर, फेस को कैसे बचाएं? देखिए, बात यह है कि जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें रेगुलरली। जो आम आदमी है, अगर वो सनस्क्रीन लोशन नहीं लगा सकता, पर्टिकुलरली हमारे जो किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि किसान भाई जब खेतों में जाते हैं तो वो तो पुराने जमाने में ऐसा किया करते, थोड़ा तेल या घी लेते थे, वो मुंह में कर लेते थे। तो क्या होता है कि वो जो फैट की लेयर होती है, सूर्य की किरणें उसको पेनिट्रेट नहीं करती हैं। ये तो होममेड फार्मूला है, बट जो जो अफोर्ड कर सकते हैं सनस्क्रीन लोशन लगा के घर से निकले। तो ये डॉक्टर परवीन योगराज है, तो आपने सुन लिया क्योंकि मौसम जो है बेहद परेशान करने वाला है। हालांकि अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है, अभी गर्मियां और बढ़ेंगी, पहले ही मौसम विभाग कह चुका है। और ऐसे में ये टिप्स हैं, ये बड़े काम की टिप्स हैं, आप इसको जरूर अपनाएं अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में है, तभी आप इस हीट वेव और गर्मी की मार से बच सकते हैं। क्या मैं चलना चाहूँगी?